भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं अक्षय तृतीया के दिन आपके लिए अक्षय तृतीया की कथा लेकर आई हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को साल की सबसे अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए सभी कार्यों का शुभ फल मिलता है, इसलिए इस दिन मांगलिक कार्य, शुभ काम अच्छा माना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया के दिन ग्रहों का अच्छा संयोग भी बन रहा है। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आखा तीज के दिन स्नान दान करने का भी महत्व है। आइए हम अक्षय तृतीया की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शाकल नामक स्थान पर एक धर्म नाम का धर्मात्मा बनिया रहता था। धर्मपरायण, सत्यवादी और दयालु बनिया बड़ा निर्धन था, जिस कारण वह सदा परेशान एवं चिंतित रहता था। परंतु अक्षय तृतीया को गंगा के तट पर जाकर पितरों का विधिवत तर्पण करता तथा घर आकर अन्न, सत्तू, चावल, चीनी आदि का पात्र भरकर वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को सच्चे भाव से संकल्प करके जरूर देता था। जीवन में उसकी परेशानियां तो समाप्त नहीं हुई, परंतु कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। उसका अगला जन्म कुशावती नगरी के साधन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ। अक्षय तृतीया पर किए गए शुभ कर्मों के प्रभाव से वह बड़ा रूपवान, धर्मपरायण एवं परोपकारी राजा बना। उसने अपने राज्यकाल में भी ब्राह्मणों को अन्न, भूमि, गाय और स्वर्ण का दान दिया। उसे अपने पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्मों का फल अक्षय फल के रूप में मिला। जो लोग अक्षय तृतीया पर शुभ कर्म करते हैं, उनके पुण्य कर्मों का कभी क्षय नहीं होता। प्रिय भक्तों, हमें अक्षय तृतीया के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। आइए हम आपको अक्षय तृतीया की कथा का महात्म्य भी बताते हैं। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महात्म्य पूछा, तो उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया की पावन तिथि में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, उनका फल अक्षय होता है। अक्षय तृतीया की कथा का सार इसके महत्व को बताती है। पूर्व काल में एक निर्धन परंतु सत्यवादी और श्रद्धालु व्यक्ति था। उसने अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में सुना था कि इस तिथि को दान पुण्य करने का विशेष फल मिलता है। अतः अक्षय तृतीया के दिन उसने दान करने का विचार किया। दान हेतु सोना, चांदी, वस्त्र, घड़ा, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पण कर दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चला कि उसका पति स्वर्ण आदि वस्तुओं को दान हेतु संग्रह कर रहा है, उसकी पत्नी ने पति को रोकने का प्रयास किया। पत्नी ने कहा, अगर वह सब कुछ दान में दे देगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अपनी पत्नी की बातों से वह व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं हुआ और अक्षय तृतीया आने पर अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए उसने बताई गई रीति रिवाजों के साथ विधिवत दान पुण्य कर्म संपन्न किया। अक्षय तृतीया के मुहूर्त में दान पुण्य कर्म की वजह से अगले जन्म में वह व्यक्ति एक नगर का राजा बना और पूर्व के जन्म में अक्षय तृतीया पर दान की हुई संपत्ति उसे ब्याज समेत अगले जन्म में सुख सुविधा ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त हुई। यह था अक्षय तृतीया का महात्म्य।
अक्षय तृतीया पर अक्षय वरदान मांगने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम के जयंती का दिवस भी है। इसको युगादि तिथि भी कहते हैं, क्योंकि सतगुरु का आरंभ इस दिन हुआ था। इस दिन महिलाएं दसों दिशाओं की शांति व प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए दिशाओं की पूजा करती है। अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय तृतीया पर दान पुण्य कर्म का विशेष महत्व है। इसलिए हमें दान पुण्य तो हमेशा ही करना चाहिए, पर अक्षय तृतीया के दिन जरूर संकल्प लेकर दान करना अति उत्तम होता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा होती है। तो आइए हम लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपाल तक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भय कलि कारण द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठियारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो पर भुजि फेर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरयो। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मनोवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य दीवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं डेली आप तक नई नई वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।